आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार में किस सीट पर कब चुनाव होगा? वहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, सातों फेजेज में चुनाव होने हैं। किस सीट पर कब, आइए आपको बताते हैं। पहला फेज 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में 4 सीटों पर चुनाव पहले फेज में। दूसरा फेज 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिमा, भागलपुर और बांका 5 सीटों पर दूसरे फेज में। इसके अलावा आपको बताएं तीसरे फेज में 7 मई को वहां पर चुनाव होगा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, इन 5 सीटों पर तीसरे फेज में। चौथे फेज में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर 5 लोकसभा सीटों पर। पांचवें फेज में 20 मई को चुनाव होगा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की 5 लोकसभा सीटों पर। सभी 7 फेजेज में चुनाव होने। छठे फेज में 25 मई को चुनाव होगा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की 8 सीटों पर। और फिर 7वें फेज में भी 8 सीटों पर चुनाव होगा। वो सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, केराकत और जहानाबाद। तो इस तरीके से 40 लोकसभा सीटें हैं और 7 फेजेस में चुनाव होगा। कहां पर कब, वो हमने आपको बताया। लेकिन बिहार में माहौल क्या है, शशांक हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके साथ वहां पर लोग भी हैं। शशांक, क्या कह रहे हैं लोग? लोकसभा चुनाव का मूड क्या बन रहा है इनके लिए? जनता के मन में क्या चल रहा है, हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है बिहार में, एनडीए का कि महागठबंधन का? सर, वोट की दृष्टि से तो देखा जाए तो बिहार में चुनाव 3 मुद्दा पर है: भय, भूख और भ्रष्टाचार। और बिहार इससे पीड़ित है। और जब तक यहाँ के ट्रेनों में, जब पंजाब और हरियाणा की ट्रेनों में लटक कर जाने की प्रथा बंद न होगा, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। तब तक विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, विकास की सिर्फ सपना दिखाया गया, विकास हकीकत में हुआ नहीं है। बीजेपी तो नारा लगा रही है अब की बार 400 पार। यह संभव नहीं है। 200 भी पार कर जाए तो मुश्किल है, क्योंकि जितना इन्होंने झूठा वादा किया और एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया, चाहे रोजगार का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ बिहार की जनता ने इनको 40 में 39 सीट देने के लिए काम किया, लेकिन इन्होंने दिया क्या बिहार को? बिहार में 40 में से ज़्यादा सीट कौन जीतने वाला है? चीनी मिल का वादा किया था चालू करने के लिए। 10 साल में इन्होंने चीनी मिल को भी नहीं चालू किया। तो बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी लगा। महागठबंधन का पलड़ा भारी। अच्छा, जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो जातीय गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, 2 महीने में 2.25 लाख नए शिक्षकों को नौकरी दी गई, तो सबका क्रेडिट तेजस्वी ले रहे। तो क्या इसका लाभ होगा कि नहीं महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में? महागठबंधन का तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नौजवान में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस साल महागठबंधन को वोट देने के लिए। इंशाअल्लाह रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है बिहार में। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार मिला है इनके सरकार ने। लेकिन एनडीए का तो कहना है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। जेडीयू कह रही है कि अब हम लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं, तो नीतीश जो कामकाज किए उसका भी लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में। एनडीए को तो यहाँ का सीट अभी नहीं मिलने वाला है। महागठबंधन अभी भारी पड़ रहा एनडीए पर इतना। अच्छा, ये बताइए बिहार में क्या स्थिति रहने वाली है और क्या मुद्दे हैं आप लोग के नज़र में? मुद्दे हैं कि यहाँ कल कारखाना खुलने चाहिए। भाजपा अभी विकास की रफ्तार तेज कर दी है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार में तो 40 के 42 सीट आ जाता। डबल इंजन की सरकार है, रोड बढ़िया बन रहा, स्कूल बन रहा, अमन चैन से लोग जी रहे हैं। सिर्फ रोजगार का। नीतीश जी 18 साल से सीएम है, लगता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नीतीश के खिलाफ। क्या लग रहा है, क्या इसका नुकसान एनडीए को लोकसभा में हो सकता है? नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। सिर्फ वहाँ है तो एनडीए में ना, तो क्या उसका में मोदी जी का चेहरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में भी, समझ गए ना? नीतीश जी भी कहते हैं कि हम भी चेहरा पर लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरा पर लड़ रहे हैं। 40 को 40 सीटें क्या रहने वाला है? 40 का 40 सीटें यहाँ से जाएगा। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा हुआ। तो सभी 7 चरणों में बिहार में वोटिंग होनी है, तो बिहार में पलड़ा किसका आपको भारी लग रहा है? एनडीए तो कह रहा है कि सभी 40 हम लोग जीतने वाले हैं। नहीं, कहने से नहीं न होगा। जब तक अपना रोजगार नहीं किसी को मिलता है तो उसमें कहने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। इससे पहले फायदा था कि जो लोग कमाते था रोड पर भी कमा लेता था, 4 पैसा कमाए, वो सब रोजगार बंद। उद्योग धंधे नहीं लगे, लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं। ये सब शशांक, अभी आपके आसपास जितने लोग मौजूद हैं उनको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई
बड़ा मुद्दा है और वो इस पर वोट करेंगे और वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर लोग जो आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।